हेलो क्लास थर्ड ऑनलाइन वर्क। देखिए चैप्टर नंबर 145 पे आपका पीरियडिक असाइनमेंट 1। सब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखिए ये पेज नंबर 145 पर आपका चैप्टर नंबर 1 से लेके 4 तक के सवाल दिए हुए हैं। इनका इनका ये असाइनमेंट कंप्लीट करना सब स्टूडेंटों को। पहले यहाँ पर डेट लिखेंगे, अपनी डेट लिखने के बाद में फिर यहाँ से करना शुरू करेंगे। देखिए जो सवाल आपका सोल्व करना है उसे आप नोटबुक पर सोल्व करेंगे और उसे सोल्व करने के बाद में जब उसके आंसर पे टिक करेंगे। जैसे आपका पीरियडिक असाइनमेंट है तो इसका हम पहले का ए करते हैं। फर्स्ट सवाल है, देखिए ये आपका 15 × 6 = कितना है 450। सही है, ये आपका दिया हुआ है। ये कितने के बराबर है 450 के बराबर है। ऐसी आपको 15 × 6 की वैल्यू बतलानी है कि वो कितने के इक्वल होएगी। सही है, देखिए अब यहाँ पर देखो तीनों की मल्टीप्लाई हो रही है। 15 × 6 × 5, तीनों के तीनों नंबर सेम है। यहाँ भी 15 है मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई के बाद में 6 × 5 है, यहाँ 15 × 6 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 है। अब तीनों में जब संख्या हमारी तीनों की सेम होती है मल्टीप्लाई में तो आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा हमारा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, फिर इसमें करो, या इसकी इसमें करो या इसमें करो तो आंसर कैसे बैठेगा, सेम ही बैठेगा। चाहे आप इधर से करो चाहे किधर से भी कर दो कोई सी भी नंबर की, तो हमारा आंसर कितना आएगा 450। तो आपको इसे नोटबुक में नहीं करना, बुक में ही करना, टिक लगा लेना। सही है, ऐसी जो सवाल हमारे यहाँ हो जाएंगे हम इसे यहीं पे कर लेंगे। जो हमारे बिना सोल्व करे नहीं होंगे उसे पहले हम नोटबुक पे सोल्व करेंगे फिर इस पे करेंगे। सही है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द 4 की हमें प्लेस वैल्यू बनानी है, बतलानी है। तो सवाल नंबर 2 हमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम सब नोटबुक का यूज करेंगे। नोटबुक पे लिखेंगे, नोटबुक पे आज की डेट लिखेंगे। पीरियडिक असाइनमेंट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 से 4 तक, पेज नंबर आपका जो दे रेखा 145 ये पेज नंबर देखो मैंने जैसे लिख दिया, पेज नंबर 145 लिख दिया। ऐसे आपको लिखना है इसमें। फिर सवाल नंबर 2 शुरू करना है। तो आपको प्लेस वैल्यू निकाली थी, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू 6405 की। सही है, कौन सी डिजिट की, 4 वाली की। तो 4 वाली की देखो प्लेस वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। देखो 4 यहाँ पर है, 4 के बाद में क्या डिजिट है 2, तो 2 0 बना देंगे 100। 2 डिजिट अब भी आ गई प्लेस वैल्यू किसकी आ गई, 4 वाली डिजिट की। तो इसमें 4 वाली की बोले तो कितना आएगा 400, तो 400 यहाँ पे टिक कर लेंगे। बुक में भी करना है साथ के साथ और अपनी नोटबुक में भी सोल्व करना है। सही है, अब देखो इन द डिफरेंस, इनका डिफरेंस बताना। डिफरेंस माने होता है माइनस, और ये बतलाना हाउ मैनी द 1000 आर देयर, कि 1000 के प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो कौन सी आएगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। जैसे सवाल नंबर 3 में यहाँ बनाता हूँ। देखिए 4236 ये हमारा सवाल है। इसमें से हमें माइनस करना है 2345। अब इसे माइनस करके फिर अपनी बुक में देखेंगे कौन सी वाली डिजिट आती है। देखिए यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या ले ली 13 होगा। 13 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 9 आएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 11 होगा। 11 में से अब देखिए यहाँ पे कैरी चलेगी आपकी, यहाँ पे बचेगा आपका 1, तो आप यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। और 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। सही है, 8 बचेगा। इसके बाद में यहाँ पे कितना आपका बच्चा, यहाँ से आपकी क्या चली गई, यहाँ से आपकी कैरी चली गई, तो यहाँ कितना बचा 3 बचा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। अब आप देखेंगे कि इसने कहा है कि हाउ मैनी 1000 दे आर देयर, कि 1000 के प्लेस पे कितना। देखो 1000 के प्लेस पे कितनी डिजिट आ रही है 1 10 100 1000। 1000 के प्लेस पे ये वाली डिजिट आ रही है, कौन सी है 1, तो कितने हो गए 1 हो गए। सही है, ये आपको इस तरीके से इसमें टिक लगाना है। सही है, अगला देखिए, अगले में तीनों नंबर में क्या करना, प्लस करना। तो अपनी नोटबुक पर एक लाइन लिप करेंगे इसकी यहाँ पे, तो अपनी नोट यहाँ पे प्लस बनाएंगे 1341। दूसरा नोट करेंगे 2256। नेक्स्ट देखेंगे 1437। अब इसका आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए प्लस इसका, ये सवाल जो प्लस करके आएगा जौन सा भी आंसर बैठेगा आपका ABC, उसे आप यहाँ पे टिक करेंगे। नोटबुक पे सोल्व करना और यहाँ पे आपको टिक लगाना। सही है, अगला देखिए, राइट द ट्रू द फॉल्स द स्टेटमेंट। आपको ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट में लगाना। 15 7 कितना का 105 होता है। अब ये 15 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे। अगर 105 आता तो क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। अगर नहीं आता तो रॉन्ग फॉल्स लगा देंगे। देखिए
15 का टेबल ऐसे इसमें 19 का टेबल 6 में पढ़ेंगे, जो फिर देखेंगे कितना आता है। अगर 106 आता तो ट्रू लगाएंगे, अगर नहीं आता तो फॉल्स लगा देंगे। तो ये पहले दोनों टेबल आप स्वयं करेंगे, सही है। अब सवाल नंबर 2 देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, इन्हें इन वर्ड्स में लिखना है। देखिए अपनी नोटबुक में भी सवाल नंबर 2 लिखेंगे, 2 का ए लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और यहाँ लिखेंगे 1246, इसे लिखना है इनवर्स में। तो इनवर्स में आप इस तरीके से लिखोगे, इसे लिखोगे यहाँ पे 1000 1000 और ये कितना 46 40 FORTY 40 तो ये होगा 1046। ऐसे ही आपको मैंने ये लिखना सिखाया आपको, ऐसे ही आप इसके नीचे फिर बी वाला करेंगे, नोटबुक में करना, सभी स्टूडेंट नोटबुक में करेंगे। सी वाला भी आपको ऐसे ही करना, यहाँ बी यहाँ पे सी करना। अब देखो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का ए प्लस करना बुक में हो जाएगा आपका, बी ये भी बुक में हो जाएगा, माइनस का सवाल है, ये मल्टीप्लाई का सवाल अपने बुक में कर लेंगे सब स्टूडेंट। तो देखिए अब सवाल नंबर 4, सवाल 4 में क्या सिंप्लीफाई करना। देखिए अब अपनी नोटबुक में पेज पलटेंगे, नेक्स्ट पेज पाएंगे और सवाल नंबर 4 लिखेंगे। सवाल नंबर 4 पे आप सोल्व देखिए, ये देखेंगे कितना है, देखो किस तरीके से बनाएंगे सवाल को। पहले इन दोनों संख्यान का कितना हो रहा, प्लस हो रहा, तो पहले मैं सीधा सीधा सवाल बनाऊंगा। 2418 मैं करूँगा 5219 को क्या करूँगा, प्लस करूँगा। देखिए पहले प्लस करते हैं, देखिए 9 और 18 कितने हो गए 17, 1 कैरी का 1 1 2 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6 हो गए, 5 2 और 5 7 हो गया, सही है, ये हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना, माइनस करना ये वाला, तो आप इसमें से फिर माइनस करेंगे। इस जो हमारा इन दोनों का जो प्लस आया, उन दोनों वाले प्लस में से आप क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। तो ये माइनस कितना होएगा 3947 का माइनस करेंगे, तो ये आपका माइनस होगा। तो अपनी नोटबुक में सवाल बनाते चलेंगे। 7 में 7 गए 0, 3 में से 4 नहीं जाने के, के लेंगे 13 में से 4 माइनस करो, 13 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 9। देखिए यहाँ पे 13 होगा, 13 में से आपने 4 माइनस करा कितना आएगा 9 आ गया। अब यहाँ से कैरी चलेगी तो यहाँ बचेंगे आपके 5। अब 5 में से 9 नहीं जाने की कैरी लोगे 15 हो गया, 15 में से आप 9 माइनस करोगे कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए यहाँ से कैरी चलेगी, यहाँ बचेंगे कितने 6 में से 3 गए 3, तो ये आंसर होगा हमारा 3690। अब आपका बी वाले में ऐसे पहले प्लस करोगे, जो प्लस करके आएगा उसका फिर माइनस करोगे, माइनस करने के बाद में जो अगला जो है फिर उसका माइनस करोगे, जो टोटल आएगा। सवाल को आपको इसी तरीके से बनाते हुए चलना। तो बी वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसे आप इसे नोटबुक को नेक्स्ट पेज पर ले जाएंगे। अब देखिए ये आपने यहाँ पे कर लिया। अब इसे यहाँ पे देखिए कंपेयर द नंबर्स एंड पुट ग्रेटर देन या लेस देन। आपको ये ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगाने, तो अपनी बुक में ही कर लेंगे, इसे नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 1750 2756, तो 2000 वाली बड़ी होगी, तो ये हमारी ग्रेटर नंबर है, तो इसकी तरफ को इसका क्या कर देते हैं, मुँह खोल देते हैं इसका। तो ये होगा हमारा, ये होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा तो इसकी तरफ को ये कर देंगे हमारा, तो ये होगा, सही है। अब बी वाला सी वाला आप अपने आप करेंगे, इसमें दोनों में से देखना कौन सी संख्या बड़ी है, उसके तरफ को आप इस तरीके से उसका मुंह खोल देंगे, इस तरीके से साइन लगा देंगे। आगे देखिए भी सवाल नंबर 6 देखिए, इसमें कहा विदाउट एडिंग द मिसिंग द नंबर, बिना ऐड करे आपको ये बतलाना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए इस साइड में देखिए 3256 है, 3256 इस साइड में भी है, इस साइड में 2190 है, 2190 है, इधर क्या है 1730 है, 30 है लेकिन इधर नहीं है, तो इधर लिख लेंगे 1730। जो संख्या इधर है इधर नहीं दे रखी वो इस तरफ फिल कर लेंगे, सही है। अब बी वाला देखेंगे, बी वाले में 4359 है, 4359 है, लेकिन इधर क्या है 3623 नहीं है, तो इसे इधर फिल कर लेंगे, सही है। ये हमारा कंप्लीट हुआ, इसे आप अपने आप कर लेंगे। अगला देखिए 7, देखिए सारिया रिकॉर्ड है ना, सारिया जो है इसमें रिकॉर्ड कर रही है, वो क्या कर रही है, सॉन्ग कर रही है, कितने 7345 सॉन्ग कर रही है। और दिस द वेयर हिंदी, तो हिंदी के वो सॉन्ग इतने करती है 4385, और वेयर द मराठी भाषा में कितने करती है 570 करती है, सही है। और रेस्ट द वेयर बाकी कब करती है, बंगाली करती है। ये कह रहा हाउ मैनी द
सॉन्ग डिड द रिकॉर्ड, ये बताइए बंगाली में कितने इसने सॉन्ग रिकॉर्ड करे। सही है, स्टेटमेंट दोबारा समझो तो भाई सारिया है वो रिकॉर्ड कर रही है 7345। तो इसका सवाल बनाएंगे अपनी नोटबुक में। सवाल नंबर 7 लिखेंगे 7345 जो सॉन्ग दिए हुए हैं उसमें से आप माइनस करेंगे, क्या करेंगे 4385। देखिए 5 को यहाँ नहीं, 4 को अगले वाले एक बॉक्स में एक डिजिट लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। सही है, तो ये 4385। अब इसे आप माइनस करेंगे, माइनस करके जो आंसर आएगा आपका उस आंसर को क्या क्या मैम इसमें से फिर दोबारा माइनस करेंगे। कैसे, देखो ये टोटल सॉन्ग है, इसमें से हिंदी के सॉन्ग इतने करे इसने, मराठी के सॉन्ग इतने करे, बंगाली के बतलाने के बंगाली में कितने करे भाई। तो बंगाली में निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के हिंदी के और मराठी के दोनों माइनस कर देंगे। आपका माइनस कर देंगे, जो भी इसमें माइनस होकर आएगा उसमें से 570 फिर माइनस कर देंगे। आप अपना सवाल अपने आप बना के करेंगे। सही है, इसका जो आएगा माइनस होगा इसमें से ये माइनस कर को आंसर आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 8 देखो, सवाल नंबर 8 बनाएंगे। सवाल नंबर 8 में कहा है इन ए सिनेमा हॉल, एक सिनेमा हॉल है जिसमें देयर आर द 120 रो ऑफ चेयर्स, जो रो वाइज इसमें चेयर लगी गई हैं, शिफ्ट करी गई हैं, जैसे आपकी क्लास में चेयर होती है एंड लाइन वाइज। तो इस तरीके से एक रो वाइज इन्होंने चेयर रख रखी हैं, जिसमें एक रो में जो है 100 रो हैं, जो इसमें पूरे हॉल में कितनी है 120 रो हैं। इन इस द रो, एक रो के अंदर 68 चेयर हैं, मतलब एक रो के अंदर कितने 68 चेयर है। हाउ मैनी द चेयर देयर इन द सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में कितनी चेयर है वो आपको बतलानी है। सही है, सवाल नंबर 8 में देखिए 120, तो 120 रो हो गई है, सोल्व करेंगे इसे और इसमें मल्टीप्लाइज कर देंगे कितने की 68 की। जब 68 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो इसमें जो मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आएगा वो किसका आ जाएगा, चेयरों की संख्या निकल कर आ जाएगी। सही है, तो सभी स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। तो हमारा ये असाइनमेंट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। असाइनमेंट को करने से पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे और फिर से करते चलेंगे देंगे। जो सवाल हमारा बुक में सोल्व हो जाएगा बुक में ही कर लेंगे, जो वो सवाल हमारा बुक में सोल्व नहीं होगा उसे हम नोटबुक में करना, और नोटबुक में उसे सोल्व करने के बाद में फिर उसमें हमें उसे टिक लगाना है। सही है, तो हमारा ये असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, सभी स्टूडेंट इसे करेंगे। थैंक यू क्लास।